इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न करेंगे, जिसे हमें द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको द्विघातीय सूत्र मालूम होना चाहिए, और द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो आप इसको याद कर लीजिए, और इसके बिना आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इसे याद करना है। तो अब हमें एक समीकरण दिया गया है जो कि एक वर्ग समीकरण है, और इसके हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, और इसके बाद हमें इसकी तुलना वर्ग समीकरण यानी ax वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी से करनी है। तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो ये हमारा वर्ग समीकरण है। तो आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखना है कि हमें तुलना करनी है वर्ग समीकरण से। यहाँ पर x वर्ग लिखा है, यहाँ पर भी x वर्ग लिखा है। तो क्या आप बता सकते हैं a का मान कितना होगा? तो आंसर है a का मान 4 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4। अब हम x की बात करते हैं। x यहाँ है, x यहाँ भी है। तो b का मान कितना होगा? 4√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b का मान जो है वो है 4√3। इसी तरीके से यहाँ पर c है, और c जो है अचर पद को बताता है। तो c का पूरा मान हो जाएगा +3। तो हम c बराबर लिखेंगे 3, क्योंकि प्लस तो माना ही जाता है। तो यहाँ पे हमें a, b और c तीनों के मान मिल चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तीनों के मान मिलते हैं तो हम श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इसका सूत्र का उपयोग करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सूत्र। आप चाहें तो द्विघातीय सूत्र भी लिख सकते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको इसे याद कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते, कोई भी सवाल नहीं कर सकते यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते। बहुत ही सिंपल है लेकिन याद करना। बराबर के नीचे आप बराबर लगाएंगे। माइनस लगा है तो आप सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे। ये माइनस लगा है इसलिए आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर b लिखा है, और b का मान आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है? 4√3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4√3। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको माइनस लगा देना है, फिर b का मान लिख देना है, फिर प्लस माइनस हमारा फॉर्मूला कहता है। तो चलिए प्लस माइनस लगा देते हैं अंडर रूट। इसके बाद यहाँ पर b वर्ग लिखा है यानी b का वर्ग। b का मान कितना है? 4√3 यानी 4√3। तो हम यहाँ पर 4√3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर b का वर्ग है, लेकिन b अकेले का मान है 4√3 4√3। लेकिन यहाँ पर वर्ग लगा है तो आप यहाँ पर वर्ग लगा दीजिए। इसके बाद माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। केवल आपको मान ही रखना है, बाकी सब ज्यों का त्यों। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 लिखा है तो आप 4 लिखोगे। 1 का मान आपके पास है जो कि 4 है, तो आप a का मान ब्रैकेट में रखोगे 4। इसी तरीके से c का मान 3 रखोगे, तो आप यहाँ पर c का मान 3 रखोगे, और यहाँ पर रूट आगे तक बढ़ा दोगे। इसके बाद बटे 2a जो है हम यहाँ पर स्केल की सहायता से खींच लेते हैं लाइन, और नीचे 2 लिखा है तो 2, और a का मान आप ऊपर देख सकते हैं 4 है, तो हम यहाँ पर गुणा में 4 लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब बराबर के नीचे बराबर -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस रूट, यहाँ पर आप देखोगे 4 करणी 3 का वर्ग है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं।
4 करनी 3 का वर्ग का मतलब है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 4 करनी 3 गुणित 4 करनी 3। ध्यान से आपको देखना है, संख्या का गुणा संख्या में करोगे, करनी का गुणा करनी में करोगे। चलिए संख्या कितनी है 4, यहाँ पर संख्या कितनी है 4, तो 4 चौके 16 मिलेगा आपको। इसके बाद करनी 3 का गुणा करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आएगा। करनी 4 का गुणा करनी 4 में करोगे तो 4 बाहर आएगा। करनी 5 का गुणा करनी 5 यानी √5 मल्टीप्लाई बाई √5 तो 5 बाहर आएगा। क्या क्यों आता है ये बाहर, इसका कारण ये है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की घात, और यहाँ पर भी 4 पर 1/2 की घात। यदि हम 4 का उदाहरण लें तो 1/2 की घात यानी आधे की घात, और आधे की घात और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 की घात बन जाती है। इसलिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्या का गुणा संख्या में करना है तो 4 चौके 16 आएगा। इसके बाद करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा तो 3 बाहर आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिया 48 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो फाइनली आंसर आया है इसका वो 48 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 48। इसके बाद एक ही माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन अभी तो नहीं है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसके बाद माइनस लगाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे 4 चौके 16 और 16 दिया 48, ये भी हमें 48 मिल रहा है। और बटे में यदि आप जाओ तो 4 दूनी 8 मिलेगा, और ये x के बराबर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, x बराबर -4 √3। अब यहाँ पर आप 0 बना रहे हैं, क्योंकि 48 में से 48 जाएगा तो हम यहाँ पर प्लस माइनस ज्यों का त्यों लिखने के बाद 48 में से 48 जाएगा तो 0 ही बचेगा, और √0 का मतलब 0 ही होता है, और बटे में आएगा 8। तो अब 0 का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, इसलिए हम 0 को हटाएंगे तो 0 के चिन्ह प्लस माइनस दोनों ही हट जाएंगे। तो x का जो मान आएगा नया वो आएगा 4 -4 करनी 3 बटे 8। इस तरीके से अब आपको यहाँ पर देखना है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आएगा माइनस, तो लगा ही है 4 एकम 4, तो एक बार गया इसलिए 1 का गुणा करनी 3 में होगा तो करनी 3 ही आएगा बटे 4 दूनी 8। तो यहाँ पर x का हमें मूल मिलेगा, जो मिलेगा माइनस करनी 3/2, जो कि एक ही बार मिलेगा। इसका मतलब अगर हम इसे गुणनखंड विधि से या वर्गमूल बनाने की विधि से करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, और दोनों आंसर एक से होंगे। इसलिए जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो एक बार इंडिकेट करता है कि x का जो मान है वो एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, अतः 4x वर्ग प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0 जो है का अभीष्ट मूल जो है वो कितना होगा, अभीष्ट मूल ये होगा -√3/2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी मेहनत अच्छे से करते रहिए और आपको समय पर सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप NCERT से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।